अस्सलाम एवरीवन। आज की हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी से रिलेटेड। फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमारे पास मोस्टली टीचर्स बुक को प्रेफर करते हैं वो है गाइडन एंड हॉल मेडिकल फिजियोलॉजी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही डाइवर्स बुक है। ये हमें टीचर्स प्रेफर करते हैं कि आप इसको पढ़ें, इससे आपका पेपर आएगा, यही इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन हम अपने टॉपिक्स को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए एक बुक है जो कि फिरदौस रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी है, जिसमें बहुत ही शॉर्ट BCQs और वाइवास जो हैं वो मेंशन हैं। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के चैप्टर को, तो हमारे पास गाइडन की बुक में ये चैप्टर्स जो हैं वो इस तरह से डिवाइड हुए हैं। यू कैन सी चैप्टर नंबर 63 में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन लिखे हुए हैं, और उसी के आगे प्रोपलियन मिक्सिंग ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री ट्रैक वाइल सिक्रेटरी फंक्शन एंड एलिमेंट्री ट्रैक को भी मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा इसके सब फंक्शंस यानी कि डाइजेशन, अब्जॉर्प्शंस, फिजियोलॉजी और डिसऑर्डर्स जो होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में, उनको भी मेंशन किया हुआ है। जबकि जो हमारे पास दूसरी बुक है फिरदौस की, so here we have only one chapter, that is gastrointestinal tract. You can see there are few points, no other point is mentioned for this chapter. So you can see here it is a detailed version, it is a short version. So guys, आज मैं आपको दोनों बुक से जो है वो इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी। This is a chapter, जबकि इस बुक में ये The digestive system have following basic ट्रैक्स, जहाँ से हमारा फूड जो है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर हमारे एनस तक जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ माउथ, फेरेंस, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम आ जाता है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सीकम, अपेंडिक्स, कॉलम और रेक्टम आता है। एंड द लास्ट वन जहाँ से हमारा फूड आउट निकलता है, दैट इज़ एनस। इसके बाद हमारे पास एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, पेंक्रियाज, बाइबिलरी सिस्टम एंड जिसमें लिवर और गाल ब्लैडर आ जाते हैं। बेसिकली ये जो हमारी बुक में मेंशन है कि जो हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लंग्स हैं, दिस द लीवर, और ये हमारे पास जो लाइन आ रही है दिस इज़ ऑफ द ईसोफेगस। तो हमारे पास ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ये हमारे पास 4.5 मीटर इन नॉर्मल में होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट बनाता है। इसके अलावा जो ल्यूमेन है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फ्रॉम द माउथ टू द एनस एंड हेंस इज कॉन्टीन्यूस विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसमें प्राइमरी फंक्शन हमारे आ जाते हैं। ये ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को फ्रॉम इंजेस्टेड फूड इनटू द बॉडी। ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है सिक्रीशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को। मोटिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करती है, जो कि फूड को मिक्स करके डाइजेस्टिव ट्रैक को एनएस तक पहुंचाती है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास प्रोपल्सिव आ जाती है, मिक्सिंग, सिक्रीशन आ जाती है। हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसकी, राइट। प्रोपल्सिव को हम पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या इसका फंक्शन होता है, बेसिकली इट पुश द कंटेंट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, स्पीड वेरीज इन द डिफरेंट रीजन्स। इसकी रैपिड मूवमेंट होती है ईसोफेगस में, जबकि स्लो मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, जबकि दूसरा जो है वो माउथ, स्फिंक्टर और ईसोफेगस में होता है। नेक्स्ट इज मिक्सिंग, जिसको हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं, जिसके 2 फंक्शंस हैं। एक है मिक्सिंग फूड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, वाइल अदर इज अब्जॉर्प्शन, जो कि हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है। इसके बाद जो हमारे टाइप है दैट इज सिक्रीशन। इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स, बाइल सॉल्ट्स एंड म्यूकस। अगर हमारे पास जो फूड है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ना हो, यानी कि इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो ना करे, तो हमारी बॉडी में अगर की सूरत में हमारे पास डायरिया और वॉमिटिंग के जो केसेस हैं वो हो जाते हैं, राइट। वी हैव डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, डाइजेशन होती क्या है, बेसिकली हमारे पास ये ब्रेक डाउन होती है फूड की फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू स्मॉल यूनिट्स।
जो हमारे जो कि कैसे होती है बेसिकली जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे पास लार्ज सब्सटेंस है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। पॉलीसेकेराइड्स डाइसेकेराइड रहते हैं जब हमारे पास ये सिंपल यानी कि स्मॉल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि मोनोसेकेराइड्स, तो क्या होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। इसके अलावा प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है, और फैट्स जो कि ट्राइग्लिसराइड्स है वो ग्लाइस्ट्रोल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होती है। देन वी हैव एब्जॉर्प्शन, जब डाइजेशन हो जाती है तो फिर एब्जॉर्प्शन होती है, उस फूड को एब्जॉर्ब करके वो एनएस तक पहुंच जाता है। तो वो हमारे पास कैसे होता है प्रोसेस, एनएस तक कैसे पहुंचता है? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, वो डाइजेशन का प्रोसेस करता है। स्मॉल एब्जॉर्बर यूनिट्स लाइक वाटर एंड वाइटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में इकट्ठा करता है। ल्यूमेन और ब्लड लिम्फ्स को आपस में कंबाइन करके उसको एनएस तक ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि ये हमारे पास जैसे हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो अब्जॉर्ब हो गया, उससे न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब किया और इसको यहाँ से एनएस के थ्रू इसको बॉडी से रिमूव कर दिया। इसके बाद हमारे पास जीआईटी की वॉल्स हैं जो कि हमारे पास इसकी 4 मेजर टिश्यूज़ हैं, जिसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सीरोजा रहता है। म्यूकोजा और सीरोजा सिनोनिम्स हैं समहाउ, जिसमें तो हमारे पास जो म्यूकोजा है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, जबकि सीरोजा जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ गट की, तो हमारे पास ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये क्या है, सीरोजा लेयर है। ये हमारे पास मिडल लेयर सब म्यूकोजा है, ये सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं, राइट। और ये जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है ये है। इन टाइप्स को प्रॉपरली जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सो ये मैंने जैसे यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है गट की। सो नंबर 1 हमारे पास थी म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या होती है बेसिकली, ये ल्यूमिनर सरफेस है डाइजेस्टिव ट्रैक की, हाईली फोल्डेड होती है। हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है ये इंक्रीज़ करवाती है। इसकी 3 लेयर्स हैं, म्यूकोजा मेम्ब्रेन, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोजा। जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी हमारे पास 3 फंक्शंस हैं आगे से, जो कि नंबर 1 एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन और एपिथेलियल। एक्सोक्राइन जो हमारे पास सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को, सिक्रीट करता है ब्लड बॉन्ड को, जबकि एंडोक्राइन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल हार्मोन है, और एपिथेलियल एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स की। सो नेक्स्ट इज लेमिना प्रोप्रिया। This is the middle layer of the connective tissue, gut associated lymphoid tissue, GALT इसको हम कहते हैं, राइट। और ये डिफेंस सिस्टम ये एग्जाइट करता है, यानी कि कोई भी हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह, कोई भी जर्म्स जो हैं वो हमारे फूड पार्टिकल के अंदर ना जाए, ताकि हमारे स्टमक में कोई इशू ना बने। उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोजा है, ये ऐसी लेयर है स्मूथ मसल्स की जो कि मॉडिफाई करती है सरफेस ऑफ फोल्डिंग को। उसके बाद सब म्यूकोजा, इट इज़ द लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, लार्ज ब्लड वॉल्यूम एंड लिम्फ वेजल्स, नर्व नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें बस सब म्यूकोजल प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, ये स्मूथ मसल्स की 2 लेयर्स होती हैं जो कि सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल प्रोपल्सिव मिक्सिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है और मेसेंट्रिक प्लेक्सेस प्रोवाइड करती है। सर्कुलर मूवमेंट में ये इनर लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन। लॉन्गिट्यूडनल आउटर लेयर कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टन कर दिया ट्यूब की। माइसेंट्रिक जो है ये 2 मसल्स के दरमियान में होती है, 2 मसल्स की लेयर्स के दरमियान। इसके बाद सीरोजा है, सीरोजा क्या करती है बेसिकली, ये सिक्रीट करती है फ्लूइड को जो कि वाटरी और स्लिपरी फ्लूइड्स होते हैं, प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन को बिटवीन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड विजरास, सपोर्ट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन प्रॉपर प्लेस स्टिल अलाउइंग देम टू मिक्स, यानी कि उसको सपोर्ट करती है कि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो प्रॉपरली जो है वो डाइजेस्ट हो सके, उसमें कोई भी रुकावट ना आए। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेशंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास डाइजेस्टिव मोटिलिटी एंड सिक्रेशन होती हैं। नंबर 1 इज़ ऑटोनोमस। इन gastrointestinal wall, smooth muscle are pacemakers known as interstitial cell of Kajal, right? As here in the book we can see same line mentioned here, we can read it. The precise cause of the slow waves is not completely understood, although they appear to be caused by the plex trans interactions among the smooth muscle cells and specialized cells called as interstitial cell of Kajal, right? एज सेम एज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल स्मूथ मसल्स के पेसमेकर होते हैं, उनको हम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल कहते हैं। ये क्या होता है बेसिकली,
बिटवीन होता है सर्कुलर और स्मूथ मसल सेल्स की लेयर में। इसमें रिदमिक स्पॉन्टेनियस वेरिएशन होती है जिसको हम स्लो वेव पोटेंशियल कहते हैं या फिर बेसिक इलेक्ट्रिक रिदमिक कहते हैं, इसको हम BR से मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मिली वॉल्ट से मेंशन किया हुआ है, जबकि इस साइड को हमने सेकंड से मेंशन किया है। इसमें हमारे पास ये वेव पोटेंशियल जो कि स्लो जनरेट हो रही है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, जबकि यहाँ पे स्पाइक्स हैं, वाइल देयर इज़ अ डीपोलराइजेशन, हियर इज़ अ हाइपरपोलराइजेशन। जो हमारे पास नॉर एपिनेफ्राइन है और सिंपैथेटिक्स है, ये हमारे पास हार्मोन्स हैं जो इसमें रिलीज होते हैं, एसिटाइकोलिन, पैरासिम्पैथेटिक एंड स्ट्रेचेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।